पाकिस्तान ने कई बार अमन दुश्मन कार्रवाइयों का सामना किया। अमन इस्तेहकाम ही पायदार तरक्की की बुनियाद है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का बैनुल पार्लिमानी स्पीकर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, अमन सलामती के मौजू पर पार्लिमानी रहनुमाओं को जमा करना पाकिस्तान के लिए बाइस फख्र है। Four members are in favor of the motion regarding passage of the bill and none against it, and consequently the bill stands passed. कौमी असम्बली इजलास कुछ देर बाद 27वीं आईनी तरमीम का बिल पेश किया जाएगा। गुज़िश्ता रोज सेनेट ने 27वीं आईनी तरमीमी 2/3 अक्सरियत से मंजूर की। आईनी तरमीम के हक में 64 वोट्स आए, मुखालफत में कोई वोट नहीं आया। इससे कबल सेनेट से 27वीं आईनी तरमीम की शिकवार मंजूरी दी गई। वजीर कानून आजम नजीर तारण ने हतमी मंजूरी के लिए बिल पेश किया। अपोजिशन का शोर शराबा, चेयरमैन डेस्क के सामने जमा होकर नारेबाजी, बिल की कॉपियां फाड़ डाली। यूनानिमसली पास हुई है। इसमें कोई ऑपोजिशन का एक भी वोट नेगेटिव नहीं डाला। ये पीटीआई का चेहरा है कि बातें बड़ी बड़ी, हर चीज में नेगेटिव बात, और जहां वोट प्रेजेंट करना था तो वहां भी वो नहीं अपना ऑपोजिशन का वोट डाला, टीम चिट दी। जहां मदद की जरूरत थी वहां सरकार को मदद भी पीटीआई ने फराहम की। किसी ने मुखालफत नहीं की, इसका मतलब तरमीम मुश्तरका तौर पर मंजूर हुई। कहा था 27वीं तरमीम आसानी से पास होगी। कौमी असम्बली में तरमीम पानी से भी तेजी से मंजूर होगी। सेनेटर फैसल वावडा कहते हैं, पीटीआई मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो गई। कौम को इनकी असलियत पता चल गई। पीटीआई ने जहां मुखालफत में वोट डालना था, नहीं डाला। जुल्फिकार भुट्टो की अदालती फांसी अदलिया का नाकाबिले माफी जुर्म था। बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ कार्रवाइयां भी एक ही सिलसिले की कड़ियां हैं। सुप्रीम कोर्ट अक्सर अवाम के साथ खड़ी नहीं रही। 27वीं आईनी तरमीम पर जस्टिस अतहर मिनल्ला का चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को खत लिखा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अवामी एतमाद हासिल करने पर निशाना बनाया गया। बहादुर जजेस के खत और एतराफ सुप्रीम कोर्ट के जमीर पर बोझ हैं। हम सच जानते हैं, मगर सिर्फ चाय खानों में सरगोशियों तक महदूद हैं। जो जज नहीं झुकता, उसके खिलाफ एहतसाब का हथियार इस्तेमाल होता है। पैंतालीसवीं पाकिस्तान आर्मी राइफल एसोसिएशन सेंट्रल मिड की जहलम में इख्तितामी तकरीब। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल ने शुरका की निशानाबाजी की महारत को सराहा। कहा, निशानाबाजी में महारत अस्करी तरबियत का बुनियादी मकसद रहना चाहिए। पाकिस्तान आर्मी ने 3री इंटर सर्विसेज कॉम्बैट शूटिंग चैंपियनशिप 2025 जीत ली। फील्ड मार्शल की मिलिट्री कॉलेज जहलम की 100 साल तकरीबात में भी बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। सेनेटरी यादगार और कॉलेज म्यूजियम का इफ्तिताह किया। कॉलेज के किरदार को नज़्म-ओ-ज़ब्त, क़यादत और हुब्बुल वतनी की तरबियत का मरकज करार दिया। यादगार शोहदा पर फूल रखे। जनूबी वज़ीरिस्तान वाना कैडेट कॉलेज में खुदकुश हमला नाकाम बना दिया गया। हमलावरों ने कॉलेज की इमारत में दाखिले की कोशिश की। ISPR ने बताया, खवारिज ने धमाका खेज मवाद से भरी गाड़ी मरकजी दरवाजे से टकराई। धमाके से मरकजी गेट और मुल्हिका इंफ्रास्ट्रक्चर को शदीद नुकसान पहुंचा। सिक्योरिटी फोर्सेस की बरवक्त कार्रवाई। 2 खवारिज इमारत में दाखिल होने से पहले जहन्नुम वासिल। कॉलेज के अहाते में दाखिल होने वाले 3 खवारिज को इंतजामी ब्लॉक में घेर लिया गया। TTP, Fitna al-Khawarij, a UN-listed terrorist organization, and the BLA and Majid Brigade, which operate with impunity from Afghanistan, enabled by external financing and support of a principal destabilizing actor in the region, have used these weapons against Pakistani civilians and law enforcement agencies. अफगानिस्तान में जदीद असलहे और गोला बारूद के ज़खायर पर तशवीश है। पाकिस्तान में दहशतगर्द ग्रोहों को गैर कानूनी असलहे तक रसाई इलाकाई अमन के लिए खतरा है। सलामती काउंसिल में पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा, दहशतगर्द तंजीमें अफगानिस्तान से खुलेआम कार्रवाइयां कर रही हैं।
ये दहशतगर्द असलहा पाकिस्तानी शहरियों और कानून नाफिज करने वाले इदारों के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। हजारों बेगुनाह जानें जाया हो चुकी। बैनुल-अक़वामी बिरादरी अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों को गैर कानूनी असलहा तक रसाई से रोकने के लिए इक़दाम करे। आलमी बिरादरी अफगान हुकाम को वादों पर अमल दरामद का पाबंद बनाए। मोदी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का एक और खेल बेनकाब। नई दिल्ली में गैस सिलेंडर धमाके के चंद घंटे बाद मोदी के गोदी मीडिया ने बयानिया बदल दिया। अपनी पुलिस का मौक़िफ़ हवा में उड़ा दिया। पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार कर दी। भारतीय मीडिया ने सुबह से पाकिस्तान के खिलाफ झूठ और प्रोपेगेंडे की नई लहर शुरू कर रखी थी। उत्तर प्रदेश और हैदराबाद के मकामी दहशतगर्दों को पाकिस्तान से जोड़ने की नाकाम कोशिश की। तहकीकात से पता चला गिरफ्तार दहशतगर्द भारत के शहरी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में शाहीन चौक अंडरपास का दौरा। मंसूबे पर जारी तामीराती कामों की रफ्तार और मयार का मुआयना किया। तामीराती काम बरवक्त और आला मयार के साथ मुकम्मल करने की हिदायत की। कहा मंसूबे की तकमील से मार्गला रोड पर सफर करने वालों को ट्रैफिक जाम की अजियत से निजात मिलेगी। कराची के इलाके कोरंगी 100 क्वार्टर इलाही मस्जिद के करीब फायरिंग, 2 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। जाँ बहक अफराद में 40 साला नूर नबी, 32 साला इलियास शामिल, 25 साला इस्माइल जख्मी। पुलिस के मुताबिक मकतूलीन का सियासी जमात से ताल्लुक था। लाशें अस्पताल मुंतकिल। इलाके में बिजली बंद होते ही मुलजमान आए और अंधाधुंध फायरिंग करके फरार हो गए। जाए वकुआ से गोलियों के खौल और शवाहिद जमा कर लिए। मकतूल नूर नबी का क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। शहजादपुर पुलिस की हिरासत में हेडमास्टर की मौत पर लवाहिकीन और सिविल सोसाइटी का एहतजाज। डीआईजी शहीद बिन नज़ीराबाद ने मामले का नोटिस लेकर रिपोर्ट तलब कर ली। एसएचओ समेत 4 एहलकार मुअत्तल। प्राइमरी स्कूल हेडमास्टर जाम अजीज को पुलिस ने गुज़िश्ता रोज़ गिरफ्तार किया था, जो मुबैना तौर पर दौरान हिरासत तशद्दुद से जाँ बहक हो गया। मुलजिम की मौत के बाद पुलिस एहलकार लाश अस्पताल में छोड़कर गायब हो गए। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। दोनों कप्तान ने पाकिस्तान मॉन्यूमेंट के सामने ट्रॉफी की रोनुमाई कर दी। शाहीन शाह अफरीदी की रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रिजवान से मुशावरत के बाद कप्तानी कबूल की। मोहम्मद रिजवान ने खुद पीछे हटने का फैसला किया। कहा, ये मेरी, रिजवान या बाबर नहीं, पूरे पाकिस्तान की टीम है। खेल में बेहतरी लानी है तो सबको जिम्मेदारी लेना होगी। हसन नवाज को रिलीज करने का ये मतलब नहीं कि वो टीम से बाहर हो गया। सीरीज के तीनों मैच ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। ब्राजील के शहर बेलम में कोप 30 कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तानी पवेलियन शुरा की दिलचस्पी का मरकज। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज पाकिस्तान पवेलियन पहुंच गईं। पवेलियन में सुथरा पंजाब समेत पंजाब हुकूमत के 1.5 साल के इक़दामात को उजागर किया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब हुकूमत की माहौल दोस्त पॉलिसीज़ पर रोशनी डाली। पाकिस्तान पवेलियन का उन्वान फ्रॉम द इंडस टू द अमेज़न रखा गया। भारतीय दारुल हुकूमत दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। तालीमी इदारे बंद, तामीराती काम पर पाबंदी लगा दी गई। दिल्ली की आलूदगी इंडेक्स 370 QI तक पहुंचा। जहरीले स्मोग ने लोगों की जिंदगी अजीरन कर दी। आंखों के इन्फेक्शन और सांस की बीमारियां बढ़ गईं। शहरियों का कहना है हर वक्त मुंह ढांप कर रहने पर मजबूर है। महंगाई के साथ अब दवाई के अखराजात भी बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। तिब्बी माहिरीन का रिहायशियों को दिल्ली से नकल मकानी का मशवरा। अमेरिका में तारीखी शटडाउन के खात्मे के लिए रिपब्लिकन्स की सरतोड़ कोशिशें। अमेरिकी सेनेट में डेमोक्रेट्स की हिमायत से आज शटडाउन के खात्मे की उम्मीद। अखराजात का बिल सेनेट और कांग्रेस से मंजूरी के बाद सदर ट्रंप के पास जाएगा। शटडाउन के बायस लाखों सरकारी मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम, काम छोड़ दिया। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स गैर हाजिर, हजारों अमरीकी परवाजें मनसूख और ताखीर का शिकार। सदर ट्रंप की काम पर ना आने वाले एयर ट्रैफिक कंट्रोलर पर शदीद तनकीद। ट्रुथ सोशल पर बयान में कहा, तमाम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर
फौरन अपनी ड्यूटी पर वापस आएं। जो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर काम पर वापस नहीं आएगा उसकी तनख्वाह में कटौती की जाएगी। सदर ट्रंप का बगैर तनख्वाह काम करने वाले हर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के लिए $10,000 बोनस का ऐलान। और अमरीकी सदर ट्रंप पर दस्तावेजी फिल्म का तनाज़ुर। बरतानवी नशरियाती इदारे के चेयरमैन समीर शाह ने माफी मांग ली। कहा मामले को ज्यादा एहतियात से संभालना चाहिए था। बाद में एहसास हुआ एडिटिंग ने सदर ट्रंप का गलत तासुर पेश किया। बीबीसी इस गलत रिपोर्टिंग पर माजरत खा है। सदर ट्रंप के वकला की बीबीसी को 14 नवंबर तक डेडलाइन। मुतनाज़े दस्तावेजी फिल्म वापस ना लेने पर $1 अरब हर्जाने की धमकी। बीबीसी के डायरेक्टर जनरल टिम डेवी और हेड ऑफ न्यूज डेब्रा टर्नेस गुमराहकुन एडिटिंग पर मुस्तफी हो चुके हैं।